आज 19 मार्च है और आज से 93 साल पहले यानी कि 19 मार्च 1927 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सार्वजनिक जीवन के शुरुआत में एक पहले आंदोलन की शुरुआत की। ये उनके सार्वजनिक जीवन का पहला आंदोलन था। 19-20 मार्च को महाड़ में उन्होंने कुलाबा जिला बहिष्कृत परिषद का आयोजन किया था। महाड़ के चौदार तालाब का ये जो आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन में आंदोलनकारी जितने लोग थे उन सब ने उस तालाब पर पानी पिए, जिस तालाब पर सभी लोगों ने पानी पीने का प्रस्ताव महाड़ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, तब की म्युनिसिपालिटी मतलब महाड़ की जो म्युनिसिपल काउंसिल है, उसने ये प्रस्ताव पारित किया था। और इस प्रस्ताव को जब उन्होंने निर्णय में बदल दिया, इस निर्णय को लागू करें वहाँ की जो म्युनिसिपालिटी है वो, इसके लिए ये महाड़ में चल रही कुलाबा ज़िला बहिष्कृत परिषद का एक कार्यक्रम था। और ये 2 दिन चली परिषद 19-20 मार्च को ये अंबेडकरवादी आंदोलन की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण परिषद है। एक तो ये अंबेडकरवादी आंदोलन की ये शुरुआत तो है ही, लेकिन इस आंदोलन के संबंध में कुछ विशेष बातें उस वक्त के अखबारों में, यानी कि तब बाबा साहेब जो बहिष्कृत भारत निकालते थे उसमें एक ज्ञान प्रकाश में इसका उल्लेख मिलता है, जनता में मिलता है, यंग इंडिया में इसका उल्लेख मिलता है। और इसका जो पूरा वृत्तांत छपा हुआ है, उस वृत्तांत में एक महत्वपूर्ण बात, लोग ये मानते हैं कि महाड़ में ये जो चौदार तालाब का संघर्ष हुआ, ये संघर्ष मूल रूप से पानी के लिए था। नहीं, ये संघर्ष पानी के लिए नहीं था। ये संघर्ष था समानता के अधिकार के लिए, कि जिस जगह पर सब लोग पानी पीते हैं वहाँ पर अछूतों को भी, अस्पृश्यों को भी पानी पीने का अधिकार मिले। और इस बात को लेकर ये जो संघर्ष, मतलब ये जो परिषद हुई बहिष्कृत परिषद कुलाबा ज़िला की, इस परिषद के अन्य कार्यक्रमों में से ये भी एक कार्यक्रम था। वहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम चौदार तालाब का पानी भी पिएंगे। अब आपको बताते हैं कि इसके संबंध में जो वृत्तांत छपे, उस वृत्तांत में शुरू में तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ये कुलाबा ज़िला बहिष्कृत परिषद का एक सामान्य 2 दिवसीय परिषद का ये कार्यक्रम था। लेकिन इसके बाद जब बहिष्कृत भारत में बाबा साहेब ने सीरीज में 3 लेख लिखे, इन तीनों लेखों को अगर समझेंगे तो इसमें बाबा साहेब ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखी है। और ये 3 लेखों में एक का शीर्षक था महाड़ का धर्म संगर और हिंदुओं की जिम्मेदारी। महाड़ का धर्म संगर और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, ये 2 लेख। और तीसरा लेख था महाड़ का धर्म संगर और अछूतों की, अस्पृश्य की जो कर्तव्य है वो। तो इस तरह से ये सीरीज में 3 लेख छपे और इन तीनों लेखों में एक बात को आप देख सकते हैं कि इसे बाबा साहेब ने धर्म संघर्ष शीर्षक दिया है। संघर्ष अगर पानी के लिए है तो इसे धर्म संघर्ष कहने की क्या ज़रूरत पड़ी। बाबा साहेब कहते हैं कि इसे मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये अस्पृश्य लोग जो पानी पीने गए तो कुछ स्पृश्य लोगों ने, यानी कि जो इनको पानी नहीं पीने देना चाहते थे, इन लोगों ने इनके साथ मारपीट की। मैं इसको मारपीट या दंगा नहीं कह सकता। बाबा साहेब कहते हैं कि मैं इसे धर्म संघर्ष कहूँगा। और अपनी इस बात के पीछे वो एक तर्क देते हैं। उनका तर्क है कि चौदार तालाब पर महाड़ में ये जो आंदोलन हुआ, ये आंदोलन पानी पीने के लिए नहीं, बल्कि हिंदू समाज को ये बताने के लिए कि यदि अस्पृश्य जातियां ये हिंदू समाज के एक अंग है, हिंदू समाज का एक घटक है और हिंदू धर्म के अनुयायी है, तो फिर हिंदू समाज के घटक जितने हैं वे सब जो कुछ कर सकते हैं और जिन सभी सार्वजनिक जगह पर वो उसका उपभोग जिस तरह से ले सकते हैं, उस तरह से अछूतों को भी ये अधिकार मिलना चाहिए और ये अधिकार होना चाहिए। आप इसकी परिणति देख सकते हैं। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात आई और तब एक बात उठी थी कि
अछूत जो है वो हिंदू समाज का अंग है, उसका घटक है, तो बाबा साहेब ने इसका पुरजोर विरोध किया था कि ये अगर हिंदू समाज का घटक है तो फिर इन्हें वो सारे अधिकार क्यों नहीं है, हिंदू समुदाय के उन सारे घटकों को है और हिंदू धर्म के वो सारे अनुयायियों को जो इस व्यवस्था का हिस्सा है, ये सारे अधिकार अछूतों को या अस्पृश्य समाज को क्यों नहीं है, इस समुदाय को ये अधिकार नहीं है। और इसलिए इस मायने में ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष बाबा साहेब की ये जो भूमिका है, इसे धर्म संघर्ष कहने की, तो वे कहते हैं कि इस नाते यानी हिंदू समाज के घटक और हिंदू धर्म के अनुयायी, इस नाते हिंदू जातियों को सम्मान के साथ और समान अधिकारों के रूप में एक जैसा अधिकार है कि नहीं, ये देखने और दिखाने के लिए ये कार्य किया गया और ये आंदोलन इस कारण से हुआ। ये वास्तव में ये तय करने का सवाल नहीं था कि इसके मूल में पानी का प्रकरण है, इसके मूल में पानी का प्रकरण नहीं है। और फिर आप देखते हैं कि यदि हम कभी महाड़ जाते हैं तो महाड़ में बाबा साहेब के उस भाषण का एक छोटा सा अंश लिखा हुआ है कि हमारा संघर्ष पानी के लिए नहीं, हमारा संघर्ष स्वाभिमान के लिए है, मतलब मानवीय अधिकारों के लिए है, समानता के अधिकारों के लिए है। और समानता की इन्हीं अधिकारों की लड़ाई आज भी, चाहे आज का नाम अनुसूचित जातियां हो, कल का नाम दलित हो, दलित ये एक बृहद पहचान के साथ अनुसूचित जातियों को पहचाना जाता है। और उसी के साथ में अगर आप कहें कि अछूत कहें, अस्पृश्य कहें, इन सारे समुदायों के आज भी अन्याय और अत्याचारों की खबरें जब हम देखते हैं तो फिर बाबा साहेब का ये जो धर्म संघर्ष कहने वाला जो शीर्षक है, ये शीर्षक आज भी सार्थक हो जाता है। और बाबा साहेब का वो जो क्रांति पर्व है, जो महाड़ के धर्म संघर्ष के रूप में खड़ा हुआ, वो संघर्ष आज भी वैसे ही चला आता है। भले ही आज बाबा साहेब नहीं है, इस आंदोलन को 93 साल हो गए हैं, लेकिन आप देखें कि बाबा साहेब ने इसी दिशा में जब अपना आंदोलन चलाए और ये आंदोलन आगे बढ़ा तो उन्होंने इसकी ये जो विषैली बेलाएं हैं जातियों की, वृक्ष वल्ली कहा जाए, जो बिल्कुल घना और मजबूत रूप धारण कर चुकी है, इन विषैली वृक्षवल्लियों को उखाड़ फेंकने के लिए जब बाबा साहेब ने इस कार्यक्रम को चलाए तो फिर अस्पृश्य वर्ग, अछूत वर्ग, जो आज का अनुसूचित जातियों का वर्ग है, इसकी मुक्ति का रास्ता खुलता गया।